सवेरे एक चीज़ होती है बैट बॉलिंग, एक चीज़ होती है कि आप अच्छी बॉलिंग के ऊपर बैट्समैन आपको रन कर रहा है, नो डाउट अच्छा विकेट है बैट्समैनों के लिए, बहुत अच्छा है। लेकिन हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा कि हमने मेरे ख्याल में इस पिच के हिसाब से और जितने हम अपने बॉलर्स की तारीफ करते हैं जितना हाईली रेट किया जाता है वर्ल्ड में हमारे बॉलर्स को, उस हिसाब से ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने बहुत बुरी बॉलिंग की है। मेरे ख्याल में हसन अली की अगर मैं बात करूं तो 2-3 ओवर एक कंसिस्टेंट एक लाइन पे उस लड़के ने बॉलिंग की है, हार्ड लेंथ पे बॉलिंग की, विकेट टू विकेट बॉलिंग की है। इससे पहले भी हमने ये बताया था कि इंडियन की पिचें बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे बैट्समैन जो है वो रूम ढूंढते हैं और हमारे बॉलर्स ने खुल के रूम दिए, चाहे वो शाहीन हो, चाहे हारिस हो, हम लोगों ने चाहे शादाब हो। आई मीन कि हमारे बॉलर्स का बट एक प्लान नजर, ठीक है, अगर इस पिच पे अगर ये बॉलिंग नहीं चल पा रही, प्लान बी हमारा क्या होना चाहिए। तो एक गेट टुगेदर वो प्लेयरों का एक होता है ना कि सीनियर प्लेयर आके जमा हो जाए, बॉलर जमा हो जाए। सॉरी, मैं आपकी बात यहाँ पे काटूंगी लाला, आपने कहा कि शाहीन को सही करनी चाहिए बॉलिंग और शाहीन ने कहा थैंक यू वेरी मच लाला, मैं अभी आउट करके आपको दिखाता हूँ। शनाका हैज गॉन बैक टू द हट, शाहीन ने ये विकेट हासिल की है शनाका की, और ऑब्वियसली जो प्लेयर आ रहा है वो डेंजरस लग रहा है श्रीलंका की तरफ से, एंड शनाका गोज बैक टू द हट। जी लाला कंटिन्यू करें। जी तो कहने का मतलब मेरा ये था सवेरा, क्योंकि यही वो बॉलर हैं हमारे जिनसे हमारी एक्सपेक्टेशन है। हम श्रीलंका को रेट करते हैं लेकिन इतना हाईली रेट नहीं करते जितना अच्छा आज वो लोग खेले। पहली विकेट गिरने के बावजूद उन्होंने कोई प्रेशर नहीं लिया, उन्होंने रन रेट को चलने दिया है, उन्होंने पॉजिटिव क्रिकेट खेली है। लग ही नहीं रहा था कि हमारे कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के सामने कोई श्रीलंका जैसी टीम खेल रही है, लेकिन श्रीलंकन टीम ने बहुत ही ज़बरदस्त मैच्योरिटी के साथ विद पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड उन्होंने आके अपनी इनिंग खेली, अपने शॉटें नहीं रोकी। ना रोकने की वजह क्या थी? इसलिए कि हमारी बैट बॉलिंग हमने बहुत की, ऐसे एरिया में बॉल की है कि उनके हाथ खोलने दिए हैं हमने। तो मेरे ख्याल में हमारा प्लान मेरे ख्याल में इस पिच पे और भी बॉलर्स का अच्छा बन सकता था। विकेट टू विकेट हार्ड लेंथ बॉल करें, आपको यहां से शॉट नहीं लगती, लग ही नहीं सकती, अगर लगेगी तो बैट्समैन चांस लेगा, विकेट आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन प्लान नजर नहीं आया हकीकत में, ऑनेस्टली जिस लेवल की हमारी बॉलिंग है। यूसुफ भाई प्लान क्यों नहीं था हमारे पास? हम हैदराबाद में हमारी टीम पिछले कई दिनों से मौजूद है, 2 वार्म अप अगेंस्ट नेदरलैंड हमने मैच भी यहीं पर खेला, कंडीशंस का बखूबी हमें अंदाज़ा हो चुका था, उसके बावजूद भी प्लान नहीं था हमारे पास। नहीं, प्लान होगा और मैनेजमेंट ने दिया भी होगा, लेकिन ये बात का ऐसा होता है कि सामने वाली टीम बहुत अच्छा खेल जाती है। ये नहीं कि ठीक है लाला एज ए बॉलर भी है, बात सही कर रहा होगा कि सही जगह पे बॉलिंग नहीं हुई या जो भी है, क्योंकि रन्स पड़ रहे हैं, क्योंकि इतना रेट नहीं किया जाता श्रीलंका को, हमारी बॉलिंग का बहुत नाम है। उस हिसाब से जिस तरह स्कोर पड़े नहीं पड़ने चाहिए थे, लेकिन एक तरफ थोड़ा सा एज बॉलर्स को दे देना चाहिए, 2 नए बॉलर 5 फील्डर अंदर का, ये थोड़ा बहुत एज दे देना चाहिए, क्योंकि आजकल अगर कोई बॉलर 65 या 70 रन्स खा रहा है, मेरा ख्याल है इतनी बुरी बॉलिंग नहीं है। नहीं तो मुझे लगता है बॉलर्स भी तो इधर ही करेंगे, इन्हीं कंडीशंस में करेंगे, इन्हीं रूल्स के साथ। अब आप देखें ना, ये तो फिर गेम है, आपको देखना है कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है। हाँ। ट्रेंड देखना है ना आपने, किस तरफ गेम चल रही है, किस तरह लोग खेल रहे हैं, हमने वो करना है। आपको लगता है चैनल टू चैनल बॉलिंग की है, मतलब इस नहीं की होगी, ऑब्वियसली नहीं की होगी। को जिस जगह बॉल डालनी चाहिए थी उसको क्या हमारे बॉलर्स क्रैक कर सके? जी लाला सवेरा, अभी शाहीन को एक चौका लगा है कट के ऊपर, ठीक है ना, 3rd मैन पॉइंट ऊपर है आपका, क्या समझते हैं कि इस लाइन पे बॉल होनी चाहिए? विकेट टू विकेट अगर ये बॉल होता, स्लो वन होता तो चौका नहीं जाता, ज्यादा सिंगल ही हो जाता। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमने बुरी जगह पे ज्यादा बॉलिंग की है। पीछे अच्छी है, नो डाउट श्रीलंकन बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन हमने उनको रूम दिया है रन्स करने का, प्रेशर नहीं डाले, ये कहना चाह रहा हूं। बात की ना बिल्कुल सही है। बात का मैं भी देखता हूँ कि कई लोग ना फील्डर 3rd मैन भी ऊपर लेते हैं, पॉइंट तो ऑलरेडी ऊपर होता है, फिर बॉल बाहर कर देते हैं, तो फील्डर बॉल इधर करना चाहिए, फिर आप बॉल उधर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द फील्ड। फिर आपको वो नहीं है, बॉलर मार ले, आपको हटके मार ले बैट्समैन, वो एक और। ये तो फिर प्लान की कमी हुई ना, कि प्लान के अकॉर्डिंग आप बॉलिंग उन्होंने दिया होगा, देखिए एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। मैं उसे अभी भी नहीं एक चीज कह रहा था कि क्लास में कितने बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, तो टीचर सबको तो एक जैसी चीज बता रहा होता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाते।
तो इसमें प्लान देने वाले का कसूर नहीं है, ये तो आप जो अंदर खेल रहे हैं उन्होंने देखना है क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरह की बॉलिंग करनी है, किस तरह की फील्ड सेट करनी है। ये अब हर चीज आप कोचेस पे डालेंगे वो सही नहीं है कि प्लान नहीं दिया, ये कैसे बार नहीं हो सकता, प्लान दिया होगा ऐसे नहीं। जिस बात की हम जिस फुकदान की हम बात करते हैं, जो हमारे डोमेस्टिक में भी मसला है कि क्यों कैप्टन आपके लिए फील्ड सेट करता है, बॉलर को फील्ड सेट करनी चाहिए, क्योंकि बॉलर जो जहन में सोच रहा है वो उस तरह करेगा, और अगर वो उस तरह कैप्टन के साथ भी कम्युनिकेशन में है तो फिर उस तरह की बॉल डालनी चाहिए जिस तरह की फील्ड सेट हुई हुई है। इरम, मैं वुमेन क्रिकेट की वजह इस तरफ इसलिए आऊंगी कि क्या वहां पे भी इस बात का फुकदान है, क्या बॉलर्स को अपनी फील्ड सेटिंग का नहीं पता होता? देखिए सवेरा बैट बॉल की ना कोई भी फील्ड नहीं होती। जब एक बॉलर ने बैट बॉल किया पीछे मारा ना तो उसकी कोई फील्ड नहीं है। तो इसका मतलब कि बार बार बैट बॉलिंग करेंगे तो कप्तान कभी इधर फील्ड कभी उधर फील्ड, ये नहीं होता है। एक चैनल होता है, एक जगह दी जाती है, एक प्लान दिया जाता है। अगर आपका उस प्लान पे ए प्लान पे काम नहीं हो रहा, देन आप अपने बी प्लान पे जाते हो। बी प्लान ये कि आप एक साइड पैक कर लेते हो, आप दोनों तरफ से हिट नहीं खाते हैं, आप एक साइड पैक करके। तो मुझे लगता है आज हसन अली के ऊपर ज्यादा प्रेशर था, जो उनके ऊपर प्रेशर था क्योंकि वो अपनी जगह भी बना रहे थे और वो नसीम शाह की जगह पे आए हैं। तो लोगों के दिलों में जो नसीम शाह के लिए जगह है, लोग उनको देख रहे हैं। तो हसन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। बाकी अगर आप कह रहे हैं कि पीछे बॉल किया है और उस पे कह लें कि आपको शॉट ना लगे, तो ये हो नहीं सकता। हमारी बॉलिंग जो है वो अप टू द मार्क नहीं हुई। बट एक चीज जो हम मोहम्मद नवाज की हम उसमें ब्रेक में भी बात कर रहे थे, हमें जो नेट्स दिखे कल उसमें भी वो उसी तरह बॉलिंग करते हुए दिखे। आज वो या इसका मतलब तो ये हुआ कि नेट्स में ही सही नहीं हो रहा था तो गेम में कैसे सही करते? बिल्कुल, मैंने कल उनकी देखी है नेट प्रैक्टिस देखी है, तो वो वहां पे भी पीछे पीछे बॉलिंग कर रहे थे। तो लेकिन मेरे दिल में यही आया कि यार नहीं, मैच में जो है वो इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, लेकिन मैच में भी आज पीछे ही बॉलिंग की है जिस पे उनको ज्यादा मार पड़ी। और फिर उसके बाद फील्डिंग, हमारा कह लेंगे फील्डिंग में हमने जैसी फील्डिंग किया, जो बाद में हम फील्डिंग कर रहे हैं, डाइव्स कर रहे हैं, बाउंड्री पे कैचेस कर रहे हैं, अगर ये पहले कर लेते तो शायद हम बेहतर पोजीशन में थे। लाला, हमने बहुत सारे चांसेस जो है मिस किए हैं। हमने कैच ड्रॉप किया, कोसल मेंडिस का, उसने सेंचुरी बनाई। उसके बाद हमने समारा विक्रमा जिन्होंने भी एक और सेंचुरी बनाई, इसका रन आउट मिस किया। तो प्रेशर फील्डिंग से आता है। फील्डिंग की आपने बात की, जब हम पहले 1 से 3 वाले शो में थे तब आपने कहा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है सारा कुछ। तो बॉल 1 से ही हमारी बॉडी लैंग्वेज वो दिखाई नहीं दे रही थी। देखिए रन आउट तो चले हैं, वो हिट लग गई तो लग गई, लेकिन कैचेस तो ये है कि आपको कैचेस करने पड़ते हैं। चलो मुश्किल कैच हो, जैसे नवाज का थर्ड मैन की तरफ था, वो थोड़ा मुश्किल कैच था, उसने ट्राई की। इमाम का जो कैच था वो इजी कैच था, पॉइंट पे तेज कैच आया, उसको तैयार रहना चाहिए था। उसी लड़के ने 100 कर दिए। तो आप चांस दे रहे हो, बैट्समैन आपको चांस दे रहा है कि मुझे आउट करो, ठीक है, और आप नहीं कर रहे आउट, तो ज़ाहिर बात है वो बैट्समैन भी कहेगा कि यार अब तो मेरा हक बनता है ना 70, 80 या 100 करने का। तो आई मीन के फील्डिंग का रोल हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, कोई भी तीनों फॉर्मेट में से कोई भी फॉर्मेट हो, फील्डिंग का हमेशा, जब तक आप फील्डिंग के अंदर से, और फील्डिंग के अंदर ही टीमों का पता चलता है कि वो किस माइंडसेट के साथ ग्राउंड में उतरे हैं। तो फील्डिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं समझता हूं कि हमें अपनी गलतियों को सामने रखना चाहिए आगे के मैचों के लिए, क्योंकि गलतियों की गुंजाइश नहीं है इस वर्ल्ड कप में।